आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी कहानी मूमल महेंद्रा का भाग 2 सुनाऊंगी। भाग 2 शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मूमल महेंद्रा का भाग 2। अब तक हमने सुन लिया था कि मूमल महेंद्रा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके आगे सुनते हैं। महेंद्र अमरकोट पहुंचा। वहां उस दिन तो किसी तरह कट जाता। शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लौद्रबे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में से ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लौद्रबे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू ऊँट चराने वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लौद्रबे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्रा के पास ले आता और महेंद्रा चीतल पर सवार हो एड़ लगा लौद्रबे मूमल के पास पहुंच जाता। तीसरे पहर महेंद्रा फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ जाता। महेंद्रा विवाहित था। उसकी 7 पत्नियां थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास जाकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीने तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसीलिए वे सभी छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्रा ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसीलिए महेंद्रा को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्रा की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्रा तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए हैं। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्रा की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपने पति राणा विसलदेव को बताई। चतुर विसलदेव ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्रा आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी पहर में महेंद्रा आता है तो उसके बाल गीले होते हैं जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर विसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्रित पानी बीसलदेव के सामने हाजिर किया। बीसलदेव ने पानी चखकर कहा, यह तो काक नदी का पानी है। इसका मतलब महेंद्रा जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्रा की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्रा वहां जाता कैसे। तब उन्हें पता चला कि महेंद्रा चीतल नाम की ऊँट पर सवार हो मूमल के पास जाता है। तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्रा मूमल के पास ना जाने पाए। रात होते ही जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्रा उसके घर गया। वहां उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा, उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली छोटी ऊँटनी तो है, पर कम उम्र की होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाएं, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करें। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महेंद्रा छोटी ऊँटनी पर सवार हो लौद्रबा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही
छोटी ऊँटनी ने एड़ लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महिंद्रा को रास्ता भी नहीं पता चलता था, वह कहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर में महिंद्रा को एक झोपड़ी में दिया जलता नजर आया। वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लौद्रवे की जगह बाड़मेर पहुंच चुका है। रास्ता पूछ जब महिंद्रा लौद्रवे पहुंचा तब तक रात का तीसरा पहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनें देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महिंद्रा मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महिंद्रा को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, वह मूमल ऐसी निकलेगी जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ। वह पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आँख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे ही महिंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी, वह समझ गई कि महिंद्रा आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई तरह की कल्पनाएं आती रहीं। यह थी हमारी कहानी मूमल महिंद्रा का भाग 2। मिलते हैं मूमल महिंद्रा के भाग 3 में।